नोटबंदी के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले ने काले धन के मालिकों के होश फाख्ता कर दिए हैं। देश से चुराया हुआ और देश में ही छिपा कर रखा गया लाखों करोड़ों रुपया अब महज कचरे का ढेर बनकर रह गया है। नोटबंदी से ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स और हवाला ऑपरेटरों पर शिकंजा कसने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े बिल्डरों और उनके कमीशन एजेंट्स का देशव्यापी सर्वे किया है। बिल्डर्स और कमीशन एजेंट्स द्वारा नई प्रॉपर्टी डील्स में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट खपाए जाने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने ये सर्वे किया है। बिल्डर्स की ओर से नोटों को डील में कैश इन हैंड के तौर पर दिखाया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि इन नोटों को 8 नवंबर से पहले लिया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने अब तक दिल्ली एनसीआर के कई बड़े बिल्डर्स, ब्रोकिंग हाउसेस समेत बेंगलुरु, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में अब तक सर्वे किया है। विभाग की ओर से इन बिल्डर्स के पास मौजूद कैश और स्टॉक्स की जांच की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इन्होंने 8 नवंबर के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को खपाने के लिए डील की थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक 8 नवंबर के बाद ये स्थिति नाटकीय ढंग से बदल गई है और फंड की समस्या से जूझ रहे ज्यादातर बिल्डर्स के पास बड़े पैमाने पर नकदी मौजूद है। आपको बता दें कि गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। इसके बाद से ही इनकम टैक्स विभाग के साथ दूसरे संबंधित विभागों ने हाईवे के किनारे खरीदी गई जमीनों की जांच शुरू कर दी थी। बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। साथ ही नजर बनाई जा रही है कि कहीं किसी संपत्ति की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। साथ ही रेलवे लाइनों के किनारे हो रहे निर्माण कार्यों को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।